हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। ओके, तो देखिए अभी जो आपके डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होने हैं, एम्स में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है और बहुत सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं आपकी जिला परिषद में। महाराष्ट्र में भी जिला परिषद की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और भी आपके डिफरेंट जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने हैं, तो ये क्वेश्चन जो हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, और देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपकी किस टाइप की प्रिपरेशन है, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन, इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट इन, तो डीएनए जो है किस में प्रेजेंट नहीं होता। देखिए एन इन न्यूक्लिएटेड ऑफ हेयर रूट, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर आरबीसी, तो डीएनए जो है किस में प्रेजेंट नहीं है बताना है। तो देखिए जो मैच्योर आरबीसीज होती है उनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द गिवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इटाई डिजीज, तो इटाई डिजीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो देखिए कैडमियम, लेड, निकल या मरकरी, तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो एक कैडमियम हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाई सीलिंग डाययूरेटिक, तो हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स जिनको लूप डाययूरेटिक्स भी बोलते हैं ना, तो उसमें से मतलब कि 4 ऑप्शन है, कौन सी ड्रग नहीं आती लूप डाययूरेटिक्स में। फ्यूरोसेमाइड दिया, ब्यूमेटेनाइड दिया, एस्टाजोलामाइड दिया है, टोरासिमाइड दिया है। तो लूप डाययूरेटिक्स में आपके फ्यूरोसेमाइड आता है, ब्यूमेटेनाइड भी आता है, टोरासिमाइड आता है, एस्टाजोलामाइड नहीं आता है। एस्टाजोलामाइड जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आती है आपकी एसिटाजोलामाइड। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन कैप्सिकम, कैप्सिकम जो होता है उसके जो रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा कंपोनेंट है। कैप्सेसिन है, कैप्सेंथीन है, प्रोटीन है, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए कैप्सेंथीन होता है ना जो रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, the adult dose of drug is 325 mg, what should be the dose for 3-year-old child dose calculation से सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 साल के बच्चे की आपने डोज कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो यंग्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो अभी देखिए इसको ऑप्शन देख लीजिए, तो यंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है ना, 325 mg आपको दिया हुआ है, तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 65 mg निकल के आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 65 mg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी कैन बी डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है ये अडल्ट्रेंट होता है ना हनी में, तो इसको डिटेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस के बेसिस पे, कॉन्टोरिंग मैटर, फर्फ्यूरल, ट्रेस ऑफ सक्सिनिक एसिड, एंजाइम, तो फर्फ्यूरल होता है। ओके, जिसको डिटेक्ट करते हैं ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, फर्फ्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटेरिक कोटेड ऑफ टैबलेट कैन बी मेड बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो एंटेरिक कोटिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, पोविडीन दिया है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज दिया है, सेलुलोज एस्टेट थैलेट है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, तो थैलेट वाले मैंने आपको बता रखा है एंटेरिक पॉलीमर होते हैं ना, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेलुलोज एसिटेट थैलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 गिव्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए पूछा है ना, जीएमपी किसके लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए पूछा है। देखिए शेड्यूल एम, शेड्यूल M1, M2, M3, तो M1, M2, M3 आपको पता होना चाहिए, HCM से हम लोग पढ़ते हैं ना, होम्योपैथिक के लिए M1 होता है, कॉस्मेटिक्स के लिए M2 और M3 मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ओके, तो जीएमपी मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शेड्यूल M3 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट व्हाट आर द केमिकल इन्वॉल्व इन लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट, लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट किसके लिए होता है, स्टीरॉइड्स और ट्राइटेरपिनॉइड्स के लिए होता है ना, तो उसमें कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। देखिए एसिटिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड HCl या एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या होता है इसमें, देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड होता है और साथ में क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू, तो इनमें से कौन सी ड्रग की पॉइजनिंग के लिए क्या करेंगे, अल्कलाइन डायूरेसिस करेंगे। अल्कलाइन डायूरेसिस मतलब कोई एसिडिक ड्रग होगी, है ना। देखिए एट्रोपिन दिया है, मॉर्फिन दिया है, फिनोबार्बिटोन या एम्फेटामिन, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको ऑप्शन 3 आपका फिनोबार्बिटोन हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग नहीं आती? एरगट आता है, बिल्कुल आता है इंडोल अल्कलॉइड्स में। रिजर्पिन आता है, बिल्कुल। रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है रिजर्पिन, जो इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। विन का भी आता है इंडोल अल्कलॉइड्स में। बचा ऑप्शन क्या? हायोसाइमिन, जो आपका किस में आता है? ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में ना, हायोसाइमस आता है उसमें हायोसाइमिन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जो इंडोल अल्कलॉइड्स में नहीं आती, दैट इज हायोसाइमिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराजीनामाइड इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो पायराजीनामाइड जो है कौन सी डिजीज के लिए यूज करते हैं? पायराजीनामाइड एड्स के लिए, मलेरिया, डायबिटीज और ट्यूबरकुलोसिस। तो पायराजीनामाइड जो होती है आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग जो होती है उसमें आपकी पायराजीनामाइड आती है। आंसर इज ऑप्शन डी। तो किसके लिए यूज करेंगे इसको? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसर्जिक एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो लिसर्जिक एसिड है कि मतलब इनमें से किसका जो है प्रिकर्सर होता है? एरगट का, क्विनिन का, निकोटिन या मॉर्फिन। तो एरगट जो है इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक। स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक कौन सा है? फ्यूसिडिन है, क्लिंडामाइसिन है, बेसिट्रासिन है, क्लोरामफेनिकोल है। तो एंटीबायोटिक जो स्टेरॉयडल होता है दैट इज फ्यूसिडिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, इन ए प्रिस्क्रिप्शन रिटन बाय मेडिकल डॉक्टर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इज द पार्ट विच कंटेन डायरेक्शन टू। तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट आपको पता है, सुपरस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन और क्या होता है? सिग्नेचर होता है ना। तो आपका से पूछा किसका? सब्सक्रिप्शन। जो क्या होता है देखिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए डायरेक्शन है, फार्मासिस्ट, पेशेंट या हेल्थ अथॉरिटी ऑफ स्टेट। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीटैप। डीटैप का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन आप लोगों से पूछा है। प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। तो बताइए जो डीटैप के चेयरमैन कौन है? डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 लिस्ट ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर इज मेंशन्ड इन। ओके, तो बताइए इसके लिए कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल जे, शेड्यूल पी, शेड्यूल वाई या शेड्यूल एम। तो ये आपका हो जाएगा शेड्यूल जे के बारे में। हो इनक्योरेबल डिजीज हमारी किस में आता है? शेड्यूल जे में। आंसर इज ऑप्शन ए, शेड्यूल जे हो जाएगा आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द डीटैप ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में से इनमें से कौन सा नहीं आएंगे? देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च या प्रेसिडेंट पीसीआई। तो आपका जो है नहीं आते ना, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, बाकी तीनों जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है डीटैप के। नेक्स्ट, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स इशूड इन, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चर के लिए जो लाइसेंस है वो इशू करते हैं कौन से फॉर्म में ना, तो भी ध्यान से पढ़ना होता है कि अगर क्या पूछा आपसे, इशू पूछा या फिर जो है अप्लाई का पूछा है ना। तो देखिए फॉर्म नंबर 31, 32, 31A या 32A। तो जो लाइसेंस है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक इशू होता है ऑप्शन बी, फॉर्म नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसी की फैमिली सिंपल आप लोगों से पूछी है ना। तुलसी बिलोंग्स टू फैमिली, तुलसी का सोर्स क्या होता है? ओसिमम, ओसिमम सैंक्टम होता है। ओके, और जो इसकी जो फैमिली होती है देखिए, एपोसाइनेसी, लैबिएटी, निटेसी या लिलिएसी। तुलसी की फैमिली क्या है? लैबिएटी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लो मॉलिकुलर वेट। हेपेरिन में कौन सी ड्रग नहीं आती? देखिए, इनोक्सापैरिन या लैपिरिडिन, रेविपेरिन, परनापेरिन। तो सारे पैरिन वाले आते हैं ना, इनोक्सापैरिन, रेविपेरिन, परनापेरिन, ये लैपिरिडिन नहीं आएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिब्रिनोलिटिक्स इज नॉट यूज्ड इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डीप पेन, थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो फिब्रिनोलिटिक्स को किस में यूज़ नहीं करेंगे? हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जो है इसको यूज़ नहीं करेंगे, ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेज सेकंड ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन में कौन सी आती है? फेज 1, फेज 2 रिएक्शंस आप लोग पढ़ते हैं, तो फेज सेकंड में कौन सी आएगी? देखिए, ऑक्सीडेशन, एस्टाइलेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ये तो आपकी फेज 1 रिएक्शंस है ना। तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन फेज 1 की हो गई। फेज 2 की कौन सी बची इनमें से? ऑप्शन बी आपके एसिटाइलेशन जो है फेज 2 में आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सिक्रेटरी
एंटीस्पास्मोडिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, इनमें से कौन सी बताइए? साइक्लोपेंटोलेट, प्रोसाइक्लिडिन, ट्रोपिकामाइड, प्रोपेंथिलीन। तो प्रोपेंथिलीन जो होती है ना, ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एरोमेटेज इनहिबिटर? एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एरोमेटेज इनहिबिटर में आपके लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल 2 ड्रग आती है। ऑप्शंस में रिलॉक्सिफिन दिया है, लिट्रोजोल, क्लोमिफिन, ये माइफप्रिस्टोन। तो ये लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल होते हैं ना, एनास्ट्रोजोल भी आती है इसमें। तो ये आपके क्या है? एरोमेटेज इनहिबिटर होते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल इज सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में जो मलेरिया होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये वाली जो एंटी मलेरियल ड्रग है, कौन सी? आर्टिसुनेट है, क्लोरोक्विन है, प्राइमाक्विन है या आर्टिमीथर है? तो ये होती है क्लोरोक्विन होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन मैंथोल एंड कैम्फर आर मिक्सड दे विल फॉर्म? मैंथोल और कैम्फर को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव मिक्सचर, यूटैक्टिक मिक्सचर, सोलिड मिक्सचर, कोलोइडल सोल्यूशन। तो यूटैक्टिक मिक्सचर बनेगा, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ बीज वैक्स एंड कार्नोबा वैक्स इज यूज्ड इन शुगर कोटिंग प्रोसेस। शुगर कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना, तो उसमें देखिए बीज वैक्स और कार्नोबा वैक्स है वो कहाँ पर यूज़ करेंगे? सीलिंग में, कलर कोटिंग में, पॉलिशिंग में, सब कोटिंग में। तो जो बीज वैक्स जो वैक्स होती है ना, ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ करेंगे ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन वैल्यू ऑफ एन ऑयल सैंपल इज द मेजर ऑफ? तो आयोडीन वैल्यू किसका मेजर है? देखिए मीन मॉलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड, अनसैपोनिफाइबल जो है मैटर। तो ये हो जाएगा अनसैचुरेशन के लिए होता है ना, ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। जैसे डैश कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, तो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है? एफेड्रीन जो एफेड्रा से ऑब्टेन होगा, मोर्फिन, विनक्रिस्टिन या रिजर्पिन। तो फिनेंथ्रीन जो देखिए ओपियम में हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप के एल्कलॉइड्स पढ़ते हैं ना ओपियम में, एक तो आपके फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन में आपके मोर्फिन, कोडिन, थिबेन आप लोग पढ़ते हैं ना। तो जो फिनेंथ्रीन वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मोर्फिन। जो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है मोर्फिन में। ओके, बाकी विनक्रिस्टिन हो गया, रिजर्पिन, तो ये तो इंडो एल्कलॉइड्स में आपके आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिसिन इज ए कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट? तो एलिसिन जो है ये कौन से प्लांट में प्रेजेंट है? एलिसिन कोरिएंडर में है, गार्लिक में, तुलसी में, अश्वगंधा। तो एलिसिन इज प्रेजेंट इन, बताइए किस में होता है? गार्लिक में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर यूज इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन? देखिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो सोलोक्रोम ब्लैक ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करेंगे। नेक्स्ट है एप्रोटिक सोलवेंट है, तो एप्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, नो एसिडिक और बेसिक, बोथ एसिडिक या बेसिक। तो एप्रोटिक मतलब कि ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, डैश इज डेरिवेटिव इमिडाजोल? तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो इमिडाजोल डेरिवेटिव है? मेट्रोनिडाजोल, एमिटिन, क्लियोक्विनोल, डिलॉक्सानाइड। तो मेट्रोनिडाजोल जो एंटी अमीबिक ड्रग होती है ना, वो होती है जो इमिडाजोल डेरिवेटिव, नाइट्रो इमिडाजोल होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज। तो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन किसे बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, लुगोल सोल्यूशन, पोविडोन आयोडीन या वीक आयोडीन। तो जो आपका एक्वस लुगोल सोल्यूशन जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्वस आयोडीन सोल्यूशन बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम? देखिए ओपियम जो है उसका सिंपल आपसे सोर्स के ऊपर क्वेश्चन है, ओपियम का सोर्स जो है वो आपसे पूछा हुआ कौन सा है? देखिए ड्राइड लेट टैक्स एक्सुडेट्स ऑफ द अनराइप इनसाइज्ड कैप्सूल, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ राइप कैप्सूल, ड्राइड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ अनराइप कैप्सूल, कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ पॉपी स्ट्रो। ठीक है, तो ये होता है ड्राइड लेटेक्स। देखिए एक तो अनराइप आपने ध्यान रखना, अनराइप कैप्सूल होता है, राइप नहीं होते। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट्स ऑफ द अनराइप इनसाइज्ड कैप्सूल जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्रोपिन इज 1,1 मिक्सचर ऑफ डी एंड एल। देखिए स्कोपोलिटिन, स्कोपोलामिन, हायोसाइमिन या बेलाडोना। तो एट्रोपिन क्या होता है? 1,1 मिक्सचर ऑफ डी एंड एल हायोसाइमिन होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स में कौन सा? देखिए अमीनो एसिड्स में ना बहुत बार आता है कौन सा इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल है, विच वन इज इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आपको आने चाहिए। वेलाइन, हिस्टिडीन, एस्पैराजिन या सिरिन। तो हिस्टिडीन जो है सेमी इसेंशियल में आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीडोट यूजिंग कॉपर की पॉइजनिंग में, एंटीडोट आप लोगों ने बताना है कॉपर की पॉइजनिंग के लिए। ओके, देखिए डी फेरियोक्सामिन दिया है, डी पेनिसिलामिन दिया, एट्रोपिन दिया, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। ओके, तो देखिए जो है कॉपर के लिए आपका डी पेनिसिलामिन आ जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरगट पाउडर गिव ब्लू कलर। देखिए एरगट पाउडर जो है ब्लू कलर देते हैं किसके साथ, वान अर्क, जो आपका है वान अर्क रिएजेंट है ना, वान अर्क रिएजेंट के साथ, जो क्या होता है पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है। देखिए ऑप्शंस में बेंजल्डिहाइड दिया, पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड दिया, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सिनेमल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दिया, आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया ऑप्शन। जैसे विच इज़ नॉट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम। ओपियम से नेचुरली जो नेचुरली ऑब्टेन नहीं होता वो बताना है। देखिए मॉर्फिन, कोडिन, नारकोटिन या हीरोइन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरोइन हो जाएगा, ये नेचुरली नहीं होता। जैसे पार्थेसिना इज आइडेंटिफाइड विद, तो पार्थेसिना जो सेना का क्या अडल्ट्रेंट है ना ये सेना का, तो इसमें देखिए क्या है, देखिए एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, लैमिना इज डेंसर, प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स या फिर विद टेपरिंग एपेक्स। तो इसमें जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स है ना वो बिल्कुल 0% होते हैं, तो एब्सेंस ऑफ एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन। मेलानिन का प्रिकर्सर कौन सा अमीनो एसिड है, एलेनिन है, टायरोसिन है, स्पार्टिक एसिड है, लाइसिन, तो ये टायरोसिन होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिनकोना। सिनकोना जो होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा नहीं है, सिनकोना कैलिसा या सिनकोना ऑफिसिनली, सिनकोना सक्सीरूब्रा, सिनकोना इंडिका। देखिए सिनकोना इंडिका नहीं होता, सिनकोना के जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसमें सिनकोना कैलिसाया होता है, ऑफिसिनली होता है, सक्सीरूब्रा होता है, और एक होता है लेडगेरियाना, लेडगेरियाना होता है। ओके, तो इसमें आपका सिनकोना इंडिका नहीं आता। और सिनकोना की फैमिली बताइए कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सोचा रूबिएसी होती है सिनकोना की फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोव की फैमिली आप लोगों से पूछे, क्लोव बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली। क्लोव की फैमिली आपने बतानी है, रूबिएसी, मिर्टेसी, लिलिएसी, रूटेसी। क्लोव यूजिना कैरोफाइलिएसिस, इसका सोर्स द मिर्टेसी फैमिली होती है क्लोव की, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइटामिन एसेंशियल एंड टिश्यू कल्चर मीडियम में कौन सा विटामिन होता है, पायरोक्सिन, थायमिन, निकोटिनिक एसिड या इनोसिटोल, तो ये थायमिन एसेंशियल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज केमिस्ट ओपियम, ड्रगिश ओपियम, चाइनीज है केमिस्ट एंड ड्रगिश, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा ड्रगिश ओपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा चंद्रिका इज अ सिनोनिम ऑफ रोवोल्फा टेट्राफाइला, रोवोल्फा वोमिटोरिया, सर्पेंटानिया या रोवोल्फिया कैनेसेंस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रोवोल्फिया टेट्राफाइला। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल। इंडोल एल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग आती है, इसमें से सना दिया है, सना किस में आता है, सिनेमोन है आपका, रोवोल्फिया, बिलाडोना है। तो इंडोल एल्कलॉइड्स में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो कौन सी आएगी इन चारों ऑप्शंस में से, तो आपकी हो जाएगी रोवोल्फिया आ जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, सना किस में आता है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में। नेक्स्ट है, विन क्रिस्टिन एक्ट बाय विच मैकेनिज्म। तो विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन जो आपके विन का एल्कलॉइड से ऑब्टेन होते हैं ना, तो विन क्रिस्टिन का सिंपल मैकेनिज्म आपसे पूछा है। देखिए, इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन इन माइटोटिक स्पिंडल, तो माइक्रोट्यूबुल के फॉर्मेशन को इनिबिट करेंगे या फिर सप्रेस करेंगे, डिनोवो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स को इनिबिट करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ टीएचएफ या इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, इनिबिट करते हैं माइक्रोट्यूबुल के फॉर्मेशन को इन माइटोटिक स्पिंडल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए 50 क्वेश्चंस, आप लोग देखना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको चैनल पे मैंने प्रोवाइड कराए हुए एक्सप्लेनेशन के साथ में। यहाँ पर सिर्फ आपको एक तरीके से बहुत सारा हमने पढ़ा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा रिवाइज करने का टाइम है, एग्जाम सर पर है, तो कितने क्या हमें क्वेश्चन आते हैं हम सिर्फ ये देख रहे हैं। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, प्रोकेन, कोकेन, लिडोकेन, मैपिवाकेन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।